आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस को देखें, लाइक करें, उस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटें। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है यानी कि आज इस वीडियो में ये पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ मैं। जो भूगोल की सीरीज़ मैंने चालू करी है MCQs की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो उसका ये पार्ट 6 है जिसके अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करूँगा। जो IMP क्वेश्चंस है, जो परीक्षा की दृष्टि से IMP क्वेश्चंस है, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। तो देखिए, अब कुछ लोग जो हैं, जैसे मैंने पिछले पार्ट में क्वेश्चन पूछा था डूरंड रेखा का, तो कुछ लोग उसका गलत आंसर दे रहे थे और कुछ ने सही भी दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारा पूरा भूगोल सीरीज़ को एक बार देखें, डिटेल्ड पार्ट को ज़रूर देखें। ठीक है, डायरेक्ट MCQs को ना लगाएं, डिटेल्ड पार्ट को देख लें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसका जो आंसर है, उस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर है अफ़गानिस्तान, ठीक है, के साथ और पाकिस्तान के बीच में है वो। और कुछ लोग भारत और अफ़गानिस्तान बोल रहे हैं, तो वो भी सही होता, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान एक थे तब, अभी नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नहर को समुद्री जहाज़ों के आवागमन के लिए चौड़ा किया जा रहा है ना। ये नहर है, ऑप्शन ए पनामा नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी एंडोवर नहर और ऑप्शन डी अलापुझा। ठीक है, तो ये चार नहरें हैं, इनमें से किस नहर को चौड़ा किया जा रहा है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पनामा नहर। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बैरन लैंड के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है, यानी कि बैरन लैंड और किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है टैंगा, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है स्टेपी और ऑप्शन डी है आल्पास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टुंड्रा। टुंड्रा को बैरन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है। ठीक है, मतलब कहाँ पे मिलता है, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम या इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वियतनाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रोम नदी। रोम किस नदी के तट पर स्थित है। तो रोम जो है, रोम शहर, ऑप्शन ए पो नदी, ऑप्शन बी टाइबर नदी, ऑप्शन जो सी है एब्रो और ऑप्शन डी है गैरोन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टाइबर नदी। और पो नदी का एक फैक्ट बता दे रहा हूँ, पो नदी जो है इसको इटली की गंगा कहा जाता है। किसको, पो नदी को। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है ना, सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है, ऐसे ही रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, नदियों के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि आसवान बांध जो है, आसवान बांध अफ्रीका की किस नदी पर है। तो आसवान बांध जो है आपका, वो है नील नदी पे। किस नदी पे है, नील नदी पे। अब देखिए, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। लेकिन नील नदी जो है दो भागों में विभक्त है, एक है नीली नील और एक है सफ़ेद नील, यानी कि ब्लू नील और वाइट नील, दो नदियों में विभक्त है वो नीली नील। ठीक है, तो जो आसवान बांध है वो आपका नीली नील के ऊपर है। ठीक है, ये जब ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आएगा। ठीक है, तो नीली नील पे है आसवान बांध। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आसमान कैसा है, नीला दिखता है, तो आसमान बांध नीली नील पे है। ठीक, और इस पर एक और बांध है ओसवान बांध होता है, तो वो सफ़ेद वाले पे है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे कि और नदियाँ हैं अफ्रीका के अंदर, बात करें जैसे जो जैसे नाइजर नदी है। ठीक है, नाइजर नदी पे कौन से बांध है, कैंजी बांध नाइजर नदी पे। तो इस टाइप से कई बांध हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जंजीबार और पैम्बा द्वीप किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए खजूर, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी लौंग और ऑप्शन डी हल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा लौंग। जंजीबार जो है सबसे ज़्यादा लौंग उत्पादन करके देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया एशिया का पहला स्थल चिल्का लैगून किस देश में है। तो ये है आपका चिल्का, जैसा कि आपको पता होगा भारत के अंतर्गत आता है चिल्का लैगून, एक झील है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है पोपा पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार। तो पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे है, म्यांमार में।
टेथिस सागर नामक भूसन्नति के दक्षिणी तट पर निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि टेथिस सागर के दक्षिण में कौन है ये पूछा जा रहा है। तो गोंडवाना लैंड, लारेशिया, अरेबियन सील्ड या साइबेरियन सील्ड। तो देखिए साइबेरियन सील्ड भी नहीं है और लारेशिया भी नहीं है और ऑप्शन सी भी नहीं है। इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। देखिए टेथिस सागर जो था, जहाँ पे आज क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोंडवाना लैंड जो है टेथिस सागर के दक्षिणी तट पर थे या है बोला जा सकता है। हिमालय जो है टेथिस सागर के ऊपर ही बन गया है। पहले टेथिस सागर था, अब हिमालय हो चुका है वहाँ पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र आबादान कहाँ पर है? इराक में, ईरान में, कुवैत में या सऊदी अरब में? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ईरान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ईरान में प्राचीन काल में भूमिगत जल सतह को उपयोग में लाने की प्रणाली को कहते हैं, यानी कि ईरान है उसके अंतर्गत प्राचीन काल में जो उसका भूमिगत जल था, यानी कि ज़मीन के नीचे उसके उपयोग में लाते थे, तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता था? उस ऑप्शन नंबर ए वादी, ऑप्शन नंबर बी करेज, ऑप्शन नंबर सी जलदाय स्तर, ऑप्शन नंबर डी कनात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनात। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो जैसा आप सभी को पता है नील नदी। इसके बारे में मैंने फैक्ट बता दिए बांध के बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस का कौन सा नगर रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन ए लियो, ऑप्शन बी लियोन, ऑप्शन सी मोरनाको, ठीक है मोनार्को, और ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियो। लियो शहर जो है रेशम उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है फ्रांस का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये ज्वालामुखी एक पर्वत है और ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेशिया का सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उसने पूछा है मलेशिया का सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा केदाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केदाह। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर रबड़ उत्पादन की बात करें तो कौन सा है? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड आपको याद रखना है, रबड़ उत्पादन में सबसे ज़्यादा है थाईलैंड। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कांगो रिपब्लिकन जो है, कांगो अफ्रीका के अंतर्गत, तो वो जो किस चीज़ के उत्पादन में सबसे आगे है कांगो? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायमंड, यानी कि हीरे के लिए जो ये अग्रणी है। तो अब आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। यूट्यूब की ऐप पे ज़रूर वीडियोस को देखें। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो यूट्यूब का जो ऐप है उसको अपडेट कर लें और उस पर देखें। और ये फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarelite, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस पेज को। और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आप देख पाएंगे, तो उसको आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।